आप सबका बैंक में खाता तो होगा ही। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका इंडिया में किसी भी बैंक में खाता हो तो अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाए और उसमें कोई नॉमिनी या कोई वारिस नहीं बनाया हो खाता धारक ने, तो उसकी फैमिली को वो पैसा कैसे मिल सकता है, वो उसको कैसे बैंक से क्लेम कर सकता है। बात मैं करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, लेकिन मोर और लेस सारे बैंक्स यही रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। डॉक्यूमेंट शायद 19-20 किसी का फॉर्मेट अलग हो, लेकिन जो प्रोसीजर है क्लेम करने का वो सारे बैंक्स का सेम है, क्योंकि ये आरबीआई द्वारा निर्धारित किया गया है। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर खाता धारक के खाते में 5 लाख या उससे कम की राशि है तो वो पैसा कैसे क्लेम करना है। फिर मेरे दूसरे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप खाता धारक जिसकी मृत्यु हो गई है उसके खाते में 5 लाख से ऊपर की राशि है तो वो कैसे क्लेम करना है। और तीसरे वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर खाता धारक के खाते में वारिस या नॉमिनी है तो उस पैसे को कैसे प्राप्त करना है खाता धारक की मृत्यु के बाद। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में खाता है और खाता धारक की मृत्यु हो जाती है और उसने कोई भी वारिस या नॉमिनी नहीं बनाया था खाते में, तो 5 लाख का अगर बैलेंस है और या उससे कम का बैलेंस है सारे एफडीज और सारे सेविंग अकाउंट्स को मिला के, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक को जमा करने हैं जिससे कि हमारा क्लेम विद इन 7 डेज या 10 डेज प्रोसेस हो जाए और पैसा वारिस को या नॉमिनी को मिल जाए। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें जमा करना है वो है डेथ सर्टिफिकेट। जो भी खाता धारक था, अगर वो खाता सिंगल था, एक ही बंदे का था और उसने कोई नॉमिनी नहीं बनाया था और उसकी डेथ हो जाती है, तो सबसे पहले आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट अरेंज करना है। फिर चाहे कोई भी फैमिली हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उस फैमिली में उन्होंने ये देखना है कि खाता धारक की फैमिली में कौन कौन था। उसके भाई थे, बहन थे, वाइफ है, मम्मी है, पापा हैं, बच्चे हैं। तो जो जो लीगल हेयर्स हैं वो सब अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक एक फ़ोटो। उसके अलावा अगर बच्चे हैं जो लीगल हेयर हो सकते हैं या जिन्होंने पैसा क्लेम करना है, तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और एक एक फ़ोटो। उसके बाद सब फैमिली मेम्बर्स ने बैठ के ये फैसला लेना है। मान लीजिए जो खाता धारक है उसकी मृत्यु हुई है, उसकी एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे बालिग हैं। तो इन वाइफ ने और दोनों बच्चों ने ये फैसला लेना है कि पैसा किसको मिलना चाहिए, खाता धारक की वाइफ को या किसी एक बेटे को या किसी एक बेटी को। मान लीजिए खाता धारक की वाइफ ये डिसाइड करती है कि पैसा सारा उसको मिलना चाहिए, तो दोनों बच्चे जो बालिग हैं, 18 साल से ऊपर हैं, वो दोनों एक डॉक्यूमेंट बना के देंगे, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर। इस लेटर ऑफ डिस्क्लेमर का फॉर्मेट आप किसी भी ब्रांच से ले सकते हैं। उस लेटर ऑफ डिस्क्लेमर में वो ये भर के और साइन करके देंगे कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि बैंक सारा पैसा पापा का मम्मी को हैंड ओवर कर दे। उसके बाद जो खाता धारक की वाइफ है वो एक डॉक्यूमेंट उसका जो फॉर्मेट वो ब्रांच से ले सकती है, स्टैम्प लेटर ऑफ इंडेमनिटी। वो उस इंडेमनिटी में बैंक को ये लिख के देगी कि कल को खाता धारक के पैसे का कोई भी क्लेम आता है किसी भी बाहर की एजेंसी से, कोर्ट से या किसी और फैमिली मेम्बर से, तो वो उसकी सारी जिम्मेदारी लेती है कि वो बैंक के ऊपर कोई लीगल केस नहीं बनेगा। उसकी सारी जिम्मेदारी है कि वो पैसा ले रही है, अपने सारे कागज़ जमा करके वो सारा पैसा लेने की जिम्मेदारी उसकी है। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको ब्रांच से लेना होगा, क्लेम फॉर्मेट। उस क्लेम फॉर्मेट को भी उस खाता धारक की वाइफ ही साइन करेगी कि मैंने सारे कागज़ लगा दिए हैं, इस एप्लीकेशन के साथ मैं इंडेमनिटी दे रही हूँ, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर मैंने बच्चों से ले लिया है और ये मैं अपने आधार पैन सबमिट कर रही हूँ, ये मैं फ़ोटो सबमिट कर रही हूँ, तो ये मेरे हस्बैंड का सारा पैसा मुझे दे दिया जाए और इसमें मेरे बच्चों को कोई आपत्ति नहीं है। अब इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट जो आप अपने लोकल तहसील से या डीएम ऑफिस से या आप अपना लोकल अथॉरिटी से बनवा सकते हैं, वो ये है जिसमें ये साबित होगा कि आपके फैमिली में कौन कौन है, जिससे बैंक को ये पता चले कि जो खाता धारक मृत्यु हुई है वो अपने पीछे किस किस को छोड़ के गया है, भाई बहन, पत्नी, बच्चे। तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है लीडरशिप सर्टिफिकेट या फैमिली मेम्बरशिप सर्टिफिकेट। वो कहीं कहीं किसी स्टेट्स में ऑप्शनल है, कहीं कहीं मैंडेटरी है, तो ये अगर आप बनवा सकते हैं तो और भी अच्छा है। उसके बाद आपने इंडेमनिटी, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर, सारे एड्रेस प्रूफ्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फ़ोटो, पासबुक, चेकबुक, एटीएम और डेथ सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को जमा करा देने हैं। इसके साथ आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को जमा कराइए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे लिंक पे मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों
बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर दें।